आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुलंदशहर के दौरे पर मेडिकल कॉलेज सहित करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का हुजूम। 2 दिनों में 7.5 लाख लोगों ने किए दर्शन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आकाशवाणी पर शाम 7 बजे से होगा प्रसारण। और यूपी दिवस पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया ओडीओपी मार्ट पोर्टल। कहा, ओडीओपी से मिली यूपी को नई पहचान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुलंदशहर के दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और मेरठ के लिए 20,700 करोड़ रुपए की 46 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक सेक्शन का लोकार्पण, अलीगढ़ से कन्नौज के बीच 4 लेन हाईवे सहित विभिन्न प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर पहुंचकर पुलिस शूटिंग रेंज ग्राउंड स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित और शिलान्यास की जाने वाली परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या स्थित श्री रामलला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ के उमड़ने का सिलसिला जारी है। आज भी रामपथ और मंदिर परिसर के आसपास भोर से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 दिनों में करीब 7.5 लाख लोग श्री रामलला के दर्शन कर चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विशिष्ट, अतिविशिष्ट और गणमान्य जन से अपील की है कि वो अयोध्या आगमन का कार्यक्रम बनाने से 1 सप्ताह पूर्व स्थानीय प्रशासन, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अथवा राज्य सरकार को सूचित करें। उधर श्रद्धालुओं का हुजूम देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्शन की समय सीमा बढ़ा दी है। अब श्रद्धालु शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक भी श्री रामलला का दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या में 4 होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बैठक में अयोध्या में प्रभु श्रीराम के प्राण प्रतिष्ठा पर खास चर्चा की गई, जिसमें मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक क्षण को देश की आजादी के बाद भारतीय मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा का क्षण बताया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पीएम मोदी का खास आभार जताया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कोल गैसिफिकेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत 3 श्रेणियों में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के रूप में कुल 8,500 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित होने के बाद राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषा संस्करण में प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कल वर्चुअल माध्यम से 200 करोड़ रुपए की लागत से बने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग का शिलान्यास भी किया।
सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक की क्षमता 240 बेड की है। इसमें न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पेन मेडिसिन और रेडियोलॉजी विभाग के साथ साथ 30 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू, 8 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और अत्याधुनिक मशीनों की सुविधा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 75वें स्थापना दिवस पर कल लखनऊ में विभिन्न विधाओं से जुड़ी विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया। साथ ही हस्तशिल्पियों और कारीगरों को टूल किट और प्रदेश में उद्यमिता को विस्तार देने वाले उद्यमियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस मौके पर एक जनपद एक उत्पाद के उत्पादों की ई-मार्केटिंग के लिए ODOP मार्ट पोर्टल भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ODOP योजना से यूपी को पहचान मिली और ये योजना प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस सचमुच प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का एक सशक्त माध्यम बना। हमने अपने परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम की शुभारंभ की थी वह 24 जनवरी 2018 से ही प्रारंभ की और 24 जनवरी 2018 से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वह आज उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। यानी जहाँ पे पहले उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट कुल 86,000 करोड़ रुपए का था, ODOP की ब्रांडिंग से उसे प्रोत्साहित करने से उसको न्यू डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का परिणाम क्या रहा कि आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट अकेले उत्तर प्रदेश ODOP और अन्य प्रोडक्ट के माध्यम से करना है। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ASI द्वारा किए गए सर्वे पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने इस बात पर सहमति जताई है कि वादी और प्रतिवादी पक्ष को इसकी हार्ड कॉपी प्रमाणित करके उपलब्ध कराई जाएगी। वादी पक्ष ने सर्वे की रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से देने की बात अदालत में कही, जिसका विरोध करते हुए ASI ने कहा कि इसे सार्वजनिक मंच पर जारी न किया जाए ताकि गोपनीयता बनी रहे। प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। गाजीपुर के हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल और बागपत के निशानेबाज अखिल को लक्ष्मण पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि मेरठ की एथलीट किरण बालियान, गाजियाबाद की पैरा एथलीट सिमरन और मेरठ की जैनब को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एवं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र से जुड़े अभ्यर्थियों ने UPPCS 2023 के परिणाम में अभूतपूर्व सफलता पाई है। इनमें से उपजिलाधिकारी, डिप्टी SP, डिप्टी जेलर, ट्रेजरी ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार सहित 19 पदों में अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। युवाओं को समान अवसर प्रदान करने एवं विभिन्न सेवाओं के चयन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इसमें ग्रामीण परिवेश से जुड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधनों के अभाव में भी लक्ष्य के प्रति समर्पित उत्साही छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क आवासीय सुविधायुक्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सिलसिला लगातार बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर इलाकों में तापमान गिरने से ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। कल प्रदेश के कई जिलों में औसत तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया। गोरखपुर सहित आसपास के कई जिलों में दिन भर आसमान में धुंध छाई रही। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक कोहरा और बर्फीली हवाओं के चलने का क्रम बना रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुलंदशहर के दौरे पर मेडिकल कॉलेज सहित करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का हुजूम। 2 दिनों में 7.5 लाख लोगों ने किए दर्शन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आकाशवाणी पर शाम 7 बजे से होगा प्रसारण। और यूपी दिवस पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया ODOP मार्ट पोर्टल। कहा, ODOP से मिली यूपी को नई पहचान।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।